आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। हम क्लास 9 के यूनिट नंबर 9 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्लांट रिप्रोडक्शन। आज का हमारा टॉपिक है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के टॉपिक पढ़े थे, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि उसमें वेजिटेटिव पार्ट्स जो है वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। यानी उसमें दो पेरेंट्स नहीं होते हैं, बल्कि सिंगल पेरेंट्स के ज़रिए से और सिंगल पेरेंट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उनके ज़रिए से जो है वो प्लांट्स ग्रो हो रहे होते हैं। इस टॉपिक में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स के वो कौन से पार्ट्स हैं जिनके ज़रिए से सेक्सुअली टू पेरेंट्स मिलकर जो है वो जाइगोट बनाते हैं और किस तरह से जो है वो एक नया प्लांट डेवलप करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स लाइक एनिमल ऑल्सो इन्वॉल्व्स द फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स, एग्स एंड स्पर्म्स एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियो। जिस तरह से एनिमल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बिल्कुल इसी तरह से प्लांट्स में भी जो फर्टिलाइजेशन है उसके ज़रिए से गैमेट्स बनते हैं, यानी एग और स्पर्म्स आपस में जैसे कि एनिमल्स में मिलते हैं और गैमेट्स बनाते हैं और फिर उसके बाद वो फ्यूज़ होकर जाइगोट बना लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी जो है वो जाइगोट बनता है और एम्ब्रियो बनता है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट्स, पेट्रिडियोफाइट्स एंड सीड प्लांट्स, स्पर्मेटोफाइट्स हैव डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अब प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स की जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनमें डिफरेंट तरीके से डिफरेंट मैकेनिज्म के ज़रिए से जो है वो ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस और गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। In bryophytes and petridiophytes, the sperms are like little swimmers. They can move around the find egg cells, so they need water to do this. ब्रायोफाइट्स और जो पेट्रिडियोफाइट्स प्लांट्स होते हैं उसके जो स्पर्म्स होते हैं वो स्विम करते हुए एग के पास जाते हैं और एग सेल के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं और एक जाइगोट बनाते हैं। लिहाजा उन्हें किस मीडियम की ज़रूरत होती है? उन्हें वाटर की ज़रूरत होती है। सो दे नीड वाटर टू डू दिस। इट कुड बी ड्यू और रेन, बट वाटर इज़ द की टू देयर रिप्रोडक्टिव सक्सेस। वाटर जो है वो उनके रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए, यानी उनकी रिप्रोडक्शन सही तरह से रिप्रोडक्शन होने के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये या तो ड्यू के ज़रिए से, जैसे वो शबनम के कतरे होते हैं उसके से ज़रिए से, या फिर बारिश के ज़रिए से ये स्पर्म्स जो है वो मूव करते हैं और मूव करके एग तक पहुंचते हैं और गैमेट्स और जाइगोट्स बनाते हैं। ऑन द अदर हैंड, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स हैव देयर ऑन मेथड। और इसके अलावा अगर हम उन प्लांट्स के टाइप्स को देखें जो कि जिम्नोस्पर्म्स हैं या जो एंजियोस्पर्म्स हैं, उनका जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो अलग होता है। दे डोंट रिलाई ऑन वाटर टू गेट देयर स्पर्म्स टू द एग सेल्स। वो पानी के ऊपर रिलाई नहीं करते हैं कि पानी के ज़रिए से वो स्पर्म जो है वो एग सेल तक पहुँचे। दे हैव स्पेशल टेक्निक्स फॉर दिस, बट यू आर गोइंग टू लर्न फर्दर इन दिस चैप्टर। और हम इस चैप्टर के अंदर इन्हीं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स की टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो स्पर्म्स हैं वो एग सेल तक पहुंचते हैं और फिर जाइगोट बनाते हैं। वन ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ प्लांट्स इन द हैप्लोडिप्लोनेटिक लाइफ साइकिल, एक जो बहुत नुमाया जो फीचर है, बहुत नुमाया जो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांट का, वो है हैप्लोडिप्लोनेटिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स, गैमेट्स प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी। हैप्लॉइड का वर्ड हमने पहले भी इस्तेमाल किया जब हम लोग यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे थे, सेल साइकिल का यूनिट, जिसमें हमने सेल डिविजन्स पढ़ी थी और उसमें मैंने आप लोगों को बहुत डीपली जो है वो इस हैप्लॉइड का वर्ड समझाया था। तो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट का मतलब है कि उसमें जो है वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। गैमेट्स प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी जनरेशन एंड डिप्लॉयड स्पोरोफाइट्स, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी जनरेशन दैट रेगुलरली ऑल्टरनेट विद ईच अदर ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। तो ये जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स होते हैं और जनरेशन है ये, और डिप्लॉयड स्पोरोफाइट्स, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स बॉडी जनरेशन है, ये रेगुलरली ऑल्टरनेट होती है। यानी पहले हैप्लॉइड होती है, फिर उसके बाद डिप्लॉयड बन जाती है, डिप्लॉयड से फिर हैप्लॉइड हो जाती है। तो ये एक पूरी लाइफ साइकिल चलती है और इसी तरह से जो है वो एक नया प्लांट ग्रो होता है इन सम प्लांट्स, और इसी को जो है वो हैप्लोडिप्लोनेटिक लाइफ साइकिल भी कहा जाता है। In some plants like bryophytes, the gametophyte generation is more prominent
डोमिनेंट वाइल द स्पोरोफाइट इज़ वेरी मच रिड्यूस्ड। कुछ जो है वो गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो उसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट डोमिनेंट जो है वो होती है, और किसी में जो है वो स्पोरोफाइट बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होती है और किसी में स्पोरोफाइट रिड्यूस्ड होती है। इन रेस्ट ऑफ द प्लांट किंगडम स्पोरोफाइट इज़ डोमिनेंट, जबकि कुछ प्लांट्स किंगडम में स्पोरोफाइट डोमिनेंट होती है और जो गैमेटोफाइट जनरेशन है वो रेसेसिव होती है, या फिर आप उसे ये कह लें कि रिड्यूस होती है। टॉपिक हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स वो पौधे होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स में यानी फ्लावरिंग प्लांट्स जो है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। छोटी क्लासेस में भी आप लोगों ने इसके पार्ट्स के और इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा, तो इसको हम रिकॉल कर लेते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स द मेजर प्लांट बॉडी इज द स्पोरोफाइट विच मे बी अ हर्ब शर्ब ऑफ और अ ट्री। जो फ्लावरिंग प्लांट हैं जिन्हें हम एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं, उनका जो मेजर प्लांट की जो बॉडी है वो स्पोरोफाइट्स होती है, विच में भी इसके अंदर जो है वो हर्ब्स भी होते हैं, शर्ब्स भी होते हैं और ट्रीज भी होते हैं। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ दीज प्लांट्स। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि प्लांट्स के कुछ पार्ट्स जो हैं उन्हें वेजिटेटिव पार्ट कहा जाता है और कुछ पार्ट को रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। तो फ्लावर जो है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को पढ़ते हैं। अ फ्लावर इज़ लाइक अ प्लांट्स स्पेशल टूल फॉर मेकिंग न्यू प्लांट। फ्लावर जो है वो प्लांट का वो एक ख़ास स्पेशल टूल होता है जिससे एक नया प्लांट डेवलप होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्लांट दैट हैज़ बीन चेंज्ड एंड अडेप्टेड फॉर द जॉब ऑफ रिप्रोडक्शन। ये प्लांट का वो पार्ट होता है जिसे इसलिए बनाया गया है ताकि वो अपने आप को रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर सके। अ फ्लावर जनरली कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड पेडिकल। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर एक डंडी नुमा स्ट्रक्चर नज़र आता है आपको। स्टॉक जो होती है जिसे पेडिकल कहा जाता है, फ्लावर की जो डंडी होती है। एंड दिस इज़ लाइक द फ्लावर स्टेम, और ये बिल्कुल प्लांट के जैसा स्टेम होता है, उसी तरह से ये फ्लावर का स्टेम होता है। होल्डिंग इट अप, जो फ्लावर को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, प्लांट के साथ जो है वो होल्ड करके रखता है। एट द टॉप ऑफ द पेडिकल देयर इज स्वेलन पार्ट कॉल्ड द थैलेमस। और इस पेडिकल के जो ऊपर पार्ट आपको नजर आ रहा है, फूला हुआ जो स्ट्रक्चर है, वो थैलेमस कहलाता है। इट इज़ लाइक द फ्लावर्स प्लेटफॉर्म। ये फ्लावर का वो प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर पूरा का पूरा फ्लावर जो है वो मौजूद होता है। द थैलेमस जनरली पोजेस 4 काइंड ऑफ पार्ट्स कॉल्ड फ्लोरल लीव्स विच आर अरेंज्ड इन वर्स। और ये फ्लावर्स, ये जो थैलेमस है, इसके ऊपर पार्ट्स होते हैं, कुछ फ्लोरल लीव्स मौजूद होती हैं विच आर अरेंज्ड इन वर्स सर्कल्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ थैलेमस। तो ये सर्कल की तरह से जो है वो मौजूद होती हैं, एक सारी जितनी भी लीव्स होती हैं थैलेमस के ऊपर। द आउटर मोस्ट सर्कल इज कॉल्ड द कैलेक्स। कैलेक्स का जो सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट सर्कल है, थैलेमस का जो सबसे बाहर वाला सर्कल है, उसे कैलेक्स कहा जाता है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रीन लीव्स कॉल्ड सेपल्स। और ये ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं जो कि सेपल्स से मिलकर बनती हैं, या जिन्हें हम सेपल्स कहते हैं। एंड इट इज़ लाइक अ प्रोटेक्टिव कवर फॉर द इनसाइड पार्ट ऑफ द फ्लावर। और इसका फंक्शन क्या होता है कि फ्लावर का जो इंटरनल हिस्सा होता है उस सबको प्रोटेक्ट करता है, ये जो सेपल्स होती हैं। जस्ट इन साइड द कैलेक्स देयर आर अनदर सर्कल कॉल्ड द क्रोला। कैलेक्स के अंदर वाली साइड पर एक और लीव्स का सर्कल मौजूद होता है जिन्हें करोला कहा जाता है, विच कंसिस्ट ऑफ वेरियसली कलर्ड फ्लोरल लीव्स कॉल्ड पेटल्स। अब सेपल्स जो होती हैं वो तो ग्रीन कलर की होती हैं, लेकिन जो करोला हैं वो मुख्तलिफ कलर्स में मौजूद हो सकती हैं, जिसकी जो पत्तियां होती हैं उन्हें पेटल्स कहा जाता है। Deeper inside you will find the androecium which is all about the male part of the flower called stamen। और अगर आप उसके मज़ीद अंदर देखें तो आपको एक पार्ट नज़र आएगा जिसे हम एंड्रोशियम कहते हैं, और ये एक मेल पार्ट होता है फ्लावर का जिसे स्टेमन कहा जाता है। देयर आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग पोलन्स। ये किस लिए इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि यहाँ पर जो मेल पार्ट है यहाँ पोलन्स बन रहे होते हैं राइट इन द सेंटर। देयर द गाइनेशियम प्रेजेंट, और बिल्कुल सेंटर में एक हिस्सा मौजूद होता है जिसे गाइनेशियम का नाम दिया जाता है। दिस इज़ वेयर द फीमेल पार्ट्स आर इन समथिंग कॉल्ड द कार्पल। और यहाँ पर जो है वो इस पूरे हिस्से को फीमेल पार्ट कहा जाता है जिसे हम
कार्पल भी कहते हैं और पिस्टल भी कहते हैं। दिस इज़ वेयर द मैजिक हैपन्स, वेयर न्यू सीड स्टार्ट टू फॉर्म, और यहाँ वो जादू होता है कि जहाँ पर एक नया सीड जो है वो बनता है पूरा। तो द कैलेक्स एंड करोला, द आउटर टू सर्कल्स आर लाइक द फ्लावर्स प्रोटेक्टर्स। तो कैलेक्स और करोला जो हैं ये एंड्रोशियम और गाइनेशियम को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ये प्रोटेक्टर्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं जो मेल और फीमेल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। दे कीप एवरीथिंग सेफ इनसाइड बट डू नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। ये अब रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा तो नहीं लेते हैं, लेकिन ये जितने भी मेल और फीमेल पार्ट है इसके अंदर एंड्रोशियम और गाइनेशियम उनको सेफ रखते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। डायरेक्टली हिस्सा नहीं ले रहे होते हैं लेकिन इनडायरेक्टली हिस्सा लेते हैं। किस तरह से कि चूंकि करोला में डिफरेंट कलर्स मौजूद होते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं मुख्तलिफ किस्म के जो बीज होती हैं या इंसेक्ट्स होते हैं, और उनके ज़रिए से पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, और इस तरह से ये इनडायरेक्टली जो है वो पार्ट्स में रिप्रोडक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं। They keep everything safe inside. They do not take part in reproduction directly, therefore called accessory worlds. The androeciums and gynoeciums, the inner two circles, are the real stars of the show when it comes to making new plants. They are the ones that make the flowers magic happen and help it reproduce. Why they are called necessary world. इसको necessary world कहा जाता है, इसे एसेसरी वर्ल्ड कहा जाता है। नेसेसरी वर्ल्ड का मतलब होता है कि ये रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है, जिसके ज़रिए से बाकायदा तौर पर एक फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्शन करता है और फिर उसके बाद जो है वो एक नया प्लांट रिप्रोड्यूस होता है। दैट्स वाई कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये वो हिस्सा है जहाँ पर मैजिक होता है। तो अगर हम इसकी डायग्राम से इसको समझें तो आप इसकी डायग्रामेटिकली भी इसको देख सकते हैं। लुक एट द फ्लावर डायग्राम। अगर आप लोगों को ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसकी जो है वो स्ट्रक्चर लिखने के साथ साथ इसकी डायग्राम को भी ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि बायो के पेपर में डायग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप ज़रूर इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिएगा अगर ये क्वेश्चन पेपर में आए। तो अगर हम इसके पार्ट्स को देखें जनरली तो ये पेडिकल जो मैंने आप लोगों को दिखाया पहले भी, फिर थैलेमस है, उसके बाद जो है वो ये आपको ग्रीन कलर की जो लीव्स का वर्ल नज़र आ रहा है ये सेपल्स हैं, उसके बाद आपको ये जो कलर्ड फ्लावर लीव्स नज़र आ रही हैं ये करोला हैं। यानी ये जो हर जो पत्ती है उसे हम पेटल्स कहते हैं। इसके पूरे पार्ट को हम, पूरे वर्ल्ड को हम करोला कहते हैं, और जो एक सिंगल पत्ती है उसे हम पेटल कहते हैं। इसी तरह से इसके भी पूरे वर्ल्ड को हम कैलेक्स कहते हैं, और जो एक सिंगल इसकी जो लीफ है इसे हम सेपल्स कहते हैं। तो यहाँ आपको दिखाया गया है कि ऑल सेपल्स मिलकर कैलेक्स बनाती हैं और ऑल पेटल्स मिलकर जो है वो करोला बनाती हैं। उसके बाद जो है वो आ जाता है एंड्रोशियम, यानी जो मेल पार्ट है इसका। उसमें एंड्रोशियम के अंदर आप देखें यहाँ पर ये इसका मेल पार्ट है। यहाँ आपको ऊपर की तरफ इस जगह पर जो है वो आपको एंथर्स नज़र आएंगे, जो कि जिसके अंदर जो है वो पोलन्स मौजूद होते हैं या पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं। और इसकी ये जो आपको डंडी नज़र आ रही है स्टॉक लाइक जो एक नज़र आ रही है उसे फिलामेंट कहा जाता है। तो ये स्टेमन जो एंड्रोशियम जो है इसके ये दो पार्ट्स होते हैं, एक जो है वो एंथर है और दूसरा जो है उसे कहा जाता है फिलामेंट। उसके बाद आप आ जाएं फीमेल पार्ट के ऊपर। तो फीमेल पार्ट के 3 हिस्से होते हैं। 3 हिस्सों को अगर हम डिवाइड करें तो इसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसे स्टिग्मा कहा जाता है। ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है डंडी की तरह का, इसे स्टाइल कहा जाता है। और ये जो स्वेलन पार्ट आपको नज़र आ रहा है इसे ओवरी कहा जाता है। इस स्वेलन पार्ट ओवरी के अंदर जो है वो लोब्स टाइप स्ट्रक्चर होता है जिन्हें ओव्यूल कहा जाता है, और इस ओव्यूल के अंदर एग मौजूद होता है। और यही वो सारी जगह है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। पॉलन ग्रेन यहाँ से स्टाइल पर और स्टाइल से होते हुए स्टिग्मा के ऊपर और स्टिग्मा से स्टाइल से होते हुए ये इस एग तक पहुँच जाते हैं और फिर उसके बाद जाइगोट बन जाता है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को मालूम होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जब आप आगे आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आप लोगों को स्ट्रक्चर पता होगा तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। तो ये हमारा जो टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर का, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर है। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।